मॉनसून का मौसम आ गया है। मतलब वो फुहारे, राहत, लेकिन हाँ, बालों के लिए थोड़ी मुश्किल भी। हाँ बिल्कुल। हवा में नमी इतनी बढ़ जाती है कि बाल अजीब से रूखे, बेजान और उलझे उलझे लगते हैं ना। बिल्कुल। डैंड्रफ बढ़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, ये आम परेशानियां हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि मानसून में बालों की देखभाल कैसे करें। कोशिश यही है कि समझें कि बाल हेल्दी और चमकदार कैसे रहें इस मौसम में। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये जो हवा में नमी है, ये एक्चुअली बालों के प्रोटीन स्ट्रक्चर पर कैसे असर डालती है। इसी वजह से सही देखभाल, मतलब वो सही रूटीन बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सफाई और कंडीशनिंग। जो हमने पढ़ा उसमें था कि हफ्ते में 2-3 बार एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें। सल्फेट फ्री मतलब वो जो हार्ड डिटर्जेंट नहीं होते। एग्जैक्टली, वो बालों का जो नेचुरल ऑयल है उसे नहीं निकालते, बस गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल साफ करते हैं। मानसून में वैसे भी बाल थोड़े ड्राई हो सकते हैं, तो ये नेचुरल ऑयल बचाना जरूरी है। अच्छा, और शैम्पू के बाद कंडीशनर तो जरूरी है, लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, स्कैल्प पर नहीं लगाना है। इसे बालों की लंबाई पर और सिरों पर लगाएं। इससे बाल सॉफ्ट रहेंगे और वो चिपचिपे, भारी भी नहीं लगेंगे। और ये नमी को लॉक करने में भी मदद करता है, मतलब फ्रिज कम होगा। हाँ, फ्रिज, ये अगली टेंशन है। बाल उलझते हैं, उड़ते हैं, इसके लिए क्या? इसके लिए एंटी फ्रिज सीरम आते हैं। स्रोत बताते हैं कि जैसे आर्गन ऑयल या फिर सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स काफी हेल्प करते हैं। सिलिकॉन बेस्ड, वो कैसे काम करते हैं? बेसिकली सिलिकॉन बालों पर एक बहुत पतली, हल्की सी परत बना देता है। ये परत क्या करती है, बाहर की जो एक्स्ट्रा नमी है उसे बालों के अंदर घुसने से रोकती है। अच्छा। और यही नमी तो फ्रिज का मेन कारण है। तो ये एक तरह से एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसा हो गया। समझ गया। और गीले बालों को सुलझाने का सही तरीका? मैं तो बस ब्रश घुमा देता हूँ। नहीं, वहीं गड़बड़ होती है। गीले बाल बहुत नाजुक होते हैं, ज्यादा टूटते हैं, तो ब्रश के जगह चौड़े दांतों वाली कंघी लें, उससे खींचतान कम होती है। ओके, व्हाइट टूथ कॉम्ब। हाँ, और सुखाने के लिए भी ध्यान रखें, तौलिए से जोर जोर से रगड़ना नहीं है। हाँ, वो तो आदत होती है कई लोगों की। बिल्कुल, उससे बालों का जो बाहरी क्यूटिकल है वो रफ हो जाता है और फ्रिज बढ़ता है। तो एक माइक्रोफाइबर टॉवल लें और उससे बालों को बस हल्का हल्का दबाकर पैड ड्राई करें। पैड ड्राई, रगड़ना नहीं। ठीक है, अब आते हैं बालों को डैमेज से बचाने पर, स्टाइलिंग वगैरह। देखिए, इस मौसम में हीट स्टाइलिंग टूल्स, मतलब जैसे ड्रायर है, स्ट्रेटनर है, इनका इस्तेमाल जितना कम करें उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि हवा में नमी पहले ही इतनी ज्यादा होती है कि स्टाइल वैसे भी ज्यादा देर टिकता नहीं, और हीट से बाल और ड्राई और डैमेज होते हैं। हाँ, बात तो सही है। और अगर करना ही पड़े तो फिर हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे जरूर इस्तेमाल करें। वो गर्मी से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर देता है। और वो जो बालों के एंड्स हैं जो दो मुहे हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स, उसके लिए रेगुलर ट्रिमिंग सबसे बेस्ट है। मतलब हर 6 से 8 हफ्तों में हल्का सा ट्रिम करवा लें। इससे वो दो मुहे बाल निकल जाते हैं, बाल नीचे से हेल्दी दिखते हैं और उलझते भी कम है। सिंपल लेकिन इफेक्टिव। सही कहा। अब स्कैल्प हेल्थ की बात करते हैं। नमी और पसीने से स्कैल्प पर भी असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। स्कैल्प को साफ रखना तो सबसे जरूरी है। पसीना, गंदगी, तेल, ये सब जमा होने से फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है। डैंड्रफ बढ़ सकता है। तो अगर डैंड्रफ हो जाए तो कोई अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें, जिसमें केटोकोनाजोल या जिंक पायरीथियोन जैसे इंग्रेडिएंट्स हो, वो इफेक्टिव होते हैं। और एक और बात, बालों को बहुत देर तक गीला ना रखें। जैसे बारिश में भीग गए तो घर आकर जल्दी सुखा लें। ये तो वही सारी बाहरी देखभाल। अंदर से पोषण के बारे में क्या? अरे वो तो बहुत ही जरूरी है। मतलब आप ऊपर से कितनी भी देखभाल कर लें, अगर अंदर से पोषण नहीं है तो बालों में वो बात नहीं आएगी। हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग मास्क लगा सकते हैं, या कोई अच्छा हेयर ऑयल जैसे नारियल तेल, बादाम तेल, या जिसमें शिया बटर हो, वो बालों को डीप नरिशमेंट देते हैं। और खाने पीने का? वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, खासकर बायोटिन और विटामिन ई बालों के लिए अच्छे, मिनरल्स हो, और पानी खूब पिएं। हाइड्रेशन ओवरऑल हेल्थ के साथ बालों के लिए भी जरूरी है। ये जड़ से मजबूती देता है। तो मतलब अगर समराइज करें तो मॉनसून हेयर केयर का फंडा है रेगुलर लेकिन जेंटल सफाई, सही तरह से कंडीशनिंग, फ्रिज को मैनेज करना, हीट से बचाना, रेगुलर ट्रिमिंग, और हाँ, अंदरूनी पोषण पर ध्यान देना। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए।
पर यहाँ एक बात सोचने वाली है ना? हम मौसम के हिसाब से अपना बाहरी रूटीन तो बदल लेते हैं, कपड़े, स्किन केयर, अब ये हेयर केयर, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि ये मौसम का बदलाव हमारे शरीर को, हमारे बालों को अंदर से क्या सिग्नल दे रहा है? शायद ये मॉनसून सिर्फ बालों की एक्स्ट्रा केयर का टाइम नहीं है, बल्कि अपनी ओवरऑल हेल्थ, अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल पर भी थोड़ा और ध्यान देने का एक रिमाइंडर है।